Hello everyone, a very warm welcome to BioPlanet, and today with the same topic we have breathing and exchange of gases, and in this what we are having today is we have the human respiratory system. Okay, so let's start with the paragraph first and then we are going to look at the detail of the diagram also. सबसे पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फिर हम सारी डिटेल्स देखेंगे. तो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है. इसके अंदर व्हाट वी हैव इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं. सो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. जो हमारे पास ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, व्हाट वी हैव द पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल. हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स होती हैं जो कहाँ जाएंगी, ओपनिंग आउट above the upper lips and it is leading to the nasal chamber through the nasal passage. ये कहाँ जा रही है, it is going into the nasal passage. अब ये जो हमारा नेजल चैम्बर है इसके अंदर हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर हमारे पास फेरिंग्स है. तो व्हाट इज़ फेरिंग्स, पॉइंट इज़ कि भाई फेरिंग्स हमारा क्या होता है. फेरिंग्स अगर हम बात करेंगे तो फेरिंग्स क्या है, इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग. इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग. ओके, कॉमन ओपनिंग है जिसके अंदर हमारा दोनों चीज़ें आ रही हैं. मतलब इट इज़ अ कॉमन ओपनिंग फॉर द विंड पाइप एंड इट इज़ ऑल्सो फॉर द फूड पाइप. फेरिंग्स इज विंड पाइप भी यहीं पर खुल रहा है और फूड पाइप भी यहीं पर खुल रहा है. तभी हमसे कहा जाता है कि जब आप खाना खा रहे हैं, वेन एवर यू आर ईटिंग द फूड देन यू आर नॉट सपोज टू बी स्पीकिंग. क्यों? क्योंकि अगर हम खाना खाते वक्त बोलेंगे देन व्हाट विल हैपन, द फूड कैन गो इन टू द विंड पाइप. तो विंड पाइप को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर वी हैव अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस. इसको हम क्या बोलते हैं, एपीग्लॉटिस. और एपीग्लॉटिस किसका बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज. इलास्टिक कार्टिलेज. और ये क्या होता है, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, जो प्रिवेंट करता है फूड टू गो इनसाइड द, वी कैन से द विंड पाइप. नाउ वी नो दैट द फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज. चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट. वी हैव that it is the common passage for both food and air over here. And let's see what we have next. We have the point and the point is as follow. Pharynx open through the larynx into the trachea. अब ये क्या हो रहा है, pharynx हो गया, pharynx के थ्रू क्या हो जाएगा, larynx. larynx जिसको हम क्या बोलते हैं, larynx को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स. ठीक है, यहीं से हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है. सो लैरिंग्स इज नोन एज द वॉइस बॉक्स, जो हमारा क्या है, वॉइस को प्रोड्यूस कर रहा है. एंड लैरिंग्स इज बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ 9 कार्टिलेज. 9 कार्टिलेज का बना हुआ होता है. इट इज़ मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज़ मेड अप ऑफ 9, वी कैन से टोटल 9 हमारे पास इसके अंदर क्या होते हैं, कार्टिलेज होते हैं, हाइलन कार्टिलेज होते हैं. जैसे सपोज क्या हो गया, हमारा वोकल कॉर्ड हो गया जो कि हमारा हाइलन कार्टिलेज का बना हुआ है. टोटल 9 कार्टिलेज होते हैं इसके अंदर. एंड ये क्या कर रहा है, साउंड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. नाउ ड्यूरिंग swallowing द ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम क्या बोल दिया हमने, एपीग्लॉटिस, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फूड इनटू द लैरिंग्स. ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया एक स्ट्रेट का कह सकते हैं एक ट्यूब है और इसके पास क्या है, इसके पास हमारे पास कार्टिलेजनस रिंग है. द कार्टिलेजनस रिंग्स आर लाइक दिस. ठीक है, और ये कार्टिलेजनस रिंग कैसे होते हैं, ये सी शेप्ड होते हैं. दीज आर सी शेप्ड कार्टिलेजनस रिंग. एंड इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन हमारा ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग द ट्रैकिया टू कोलैप्स. ठीक है, ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो. मतलब क्या हो गया, जैसे अगर कार्टिलेजनस रिंग हट जाएगा तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से बलून की तरह होगा और ये क्या हो जाएगा, ये कोलैप्स हो जाएगा. तो कार्टिलेजनस रिंग कैसे होते हैं, सी शेप्ड होते हैं और ये प्रिवेंट करते हैं कि ट्रैकिया कोलैप्स ना हो. नाउ स्ट्रेट हो गया, एक्सटेंड हो गया और ये 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे क्या होता है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे पे ये डिवाइड हो जाता है. किस में, इट इज़ डिवाइडेड ओवर हेयर एट द 5th थोरैसिक वर्टिब्रे इनटू द प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स. नाउ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5th थोरैसिक वर्टिब्रे में डिवाइड हो रहा है. नाउ ईच ब्रोंकिया अंडरगो द रिपीटेड डिवीजन, सेकेंडरी बनेगा, टर्शरी बनेगा और देन व्हाट वी हैव द ब्रोंकियोल्स. व्हाट वी हैव द ब्रोंकियोल्स. नाउ जो ब्रोंकियोल्स हो जाएंगे, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंक्यूल, ये कहाँ जाएंगे, ये हमारे इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग से सपोर्टेड होते हैं. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हमारे पास ट्रैकिया हो गया, प्राइमरी ब्रोंक्यूल हो गया, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल हो गया, टर्शरी ब्रोंक्यूल हो गया, सबके पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग है. बट एल्वुलाई क्या है, एल्वुलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके पास, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके पास कोई भी कार्टिलेजनस रिंग नहीं है. और ये क्या होगा, ये एक वस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ लाइक दिस.
वस्कुलर फॉर्म में है, इसके पास ब्लड वेसल है, ठीक है, और ये बहुत थिन होती है, इसकी जो हमारी कह सकते हैं इसकी जो वॉल होती है बहुत थिन है, ताकि जितना भी एक्सचेंज हो पा रहा है वो यहीं पर होता है। नाउ द ब्रांचिंग ऑफ द नेटवर्क, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलाई, इन सबको क्या बोलते हैं, इन सबको हम कंबाइंड करके वी कॉल इट एज लंग्स। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं, हमारे पास 2 लंग्स होते हैं, वी हैव 2 लंग्स, और दोनों के पास क्या होता है, दोनों के पास वी हैव द प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, लंग्स को कवर करती है, और इसके अंदर वी हैव द प्लूरल फ्लूइड। तो चलिए अब हम डायग्राम देखते हैं। लेट्स सी द डायग्राम इन डिटेल एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Let's see the diagram in detail. So what we have read so far that we have what? We have the trachea, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स में कॉमन पैसेज हो गया, ठीक है। चलो अब हम डायग्राम देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास ये एक एपिग्लॉटिस है, ठीक है। एपिग्लॉटिस के बारे में हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, और ये क्या होता है, इट इज़ अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। क्या करेगा, इट कवर ग्लॉटिस, इट विल कवर द ग्लॉटिस ड्यूरिंग swallowing। जब हम फूड swallow करेंगे तो ये क्या करेगा, ग्लॉटिस को कवर करेगा। ड्यूरिंग द swallowing ऑफ द फूड इट विल कवर द, वी कैन से इट विल कवर द ग्लॉटिस। सो दिस इज द एपिग्लॉटिस। नाउ व्हाट वी हैव द लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वी कॉल इट एज वॉइस बॉक्स। और ये कैसा होता है, ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्टिलेज। देन व्हाट वी हैव द ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या हो जाएगा हमारा, ट्रैकिया के अंदर 16 से लेके 20 कार्टिलेजनस रिंग होंगे। इट विल हैव 16 to 20 कार्टिलेजनस रिंग्स, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये प्रिवेंट करेंगे कि ट्रैकिया जो है, प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, इट विल प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नाउ व्हाट वी हैव, लेट्स सी, हमारे पास 2 लंग्स हो गए यहाँ पर, ठीक है। पहला जो लंग्स होता है ये लाइक दिस लंग, ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, जस्ट गिव मी अ मिनट। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर वी हैव दिस, ओके, एक फिशर हो गया, एंड द सेकेंड लंग इट हैज़ 2 फिशर, ओके, इट इज़ हैविंग द 2 फिशर। सो लेट्स सी, पहला वाला जो फिशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर वी कॉल दिस फिशर एज ऑब्लिक फिशर। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। एंड बिकॉज ऑफ दिस फिशर वी हैव सुपीरियर लोब, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सुपीरियर लोब हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी द इंफीरियर लोब, दिस विल बी द इंफीरियर लोब, ठीक है। वी हैव 2 लोब्स एंड बिकॉज ऑफ दीज 2 फिशर, पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा होगा हॉरिजॉन्टल फिशर, हॉरिजॉन्टल फिशर इज ओवर हेयर, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव नेक्स्ट, द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिक फिशर, ठीक है, ऑब्लिक फिशर, द नेक्स्ट वन इज ऑब्लिक फिशर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा सुपीरियर लोब एंड मिडिल लोब हो जाएगा हमारा, मिडिल लोब, एंड देन व्हाट वी हैव द इंफीरियर लोब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर लोब। सो दीज आर द 2 लोब्स, वी कैन से 2 लंग्स, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्लिक फिशर से सुपीरियर एंड इंफीरियर लोब, एंड हेयर वी हैव द हॉरिजॉन्टल फिशर एंड द ऑब्लिक फिशर। तो वी हैव सुपीरियर लोब, मिडिल लोब एंड द इंफीरियर लोब। दिस इज ऑल अबाउट द, वी कैन से द पार्टीशन इन द लंग्स, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी व्हाट वी हैव नेक्स्ट इन दिस डायग्राम। वी हैव द अदर स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है, लैरिंग्स पढ़ लिया, एपिग्लॉटिस पढ़ लिया, फिशर्स पढ़ लिए। लेट्स सी द अदर पार्ट इन द डायग्राम। सो व्हाट वी हैव, लेट्स सी इट। व्हाट वी हैव नेक्स्ट, वी हैव ओवर हियर, हमारे पास क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन कैसी होती है, इट इज़ ऑफ 2 पार्ट। एक होती है हमारी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, एंड आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, ये कॉन्टैक्ट में होती है, इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विद thoracic cavity, it will be in contact with thoracic cavity, contact with thoracic cavity. And what we have the pleural membrane as, we have inner pleural membrane, we have inner pleural membrane. इनर प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या हो जाएगा, ये कॉन्टैक्ट में होगा एल्व्यूलाई के, कॉन्टैक्ट विथ एल्व्यूलाई, इट विल बी इन कॉन्टैक्ट विथ एल्व्यूलाई, ठीक है, एल्व्यूलाई। तो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द एल्व्यूलाई। और इन बिटवीन दीज 2 प्लूरल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, इन बिटवीन दीज 2 प्लूरल मेम्ब्रेन वी हैव द प्लूरल कैविटी। हमारे पास व्हाट वी हैव द प्लूरल कैविटी। तो प्लूरल कैविटी के अंदर क्या होता है, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है।
प्लूरल कैविटी कंटेन द प्लूरल फ्लूइड, और ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, इट रिड्यूस फ्रिक्शन. व्हाट डज इट डू, इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. जैसे ही हमारा लंग्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम पे, तो जो ये प्लूरल कैविटी है क्या करती है, ये हमारा जो प्लूरल फ्लूइड होता है ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है. इट विल डू द फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्लूरल मेम्ब्रेन. देन व्हाट वी हैव द नेक्स्ट पोर्शन. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट पोर्शन. व्हाट वी हैव द एल्वुलाई. एल्वुलाई क्या होता है, एक्चुअल जो गैसेज एक्सचेंज होता है. ठीक है, एल्वुलाई क्या होता है, एक्चुअल एक्सचेंज हमारा एल्वुलाई के लेवल पे होता है. एक्चुअल साइट ऑफ और फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहीं पर एक्सचेंज होता है गैसेज का. ठीक है, नाउ डायफ्राम को हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम को हम फ्रेनिक मसल भी बोलते हैं. वी कॉल इट एज फ्रेनिक मसल, फ्रेनिक मसल. जस्ट गिव मी अ मिनट. We call it as phrenic muscle. Okay, we call it as phrenic muscle, जो कि कैसा होता है, हमारा स्मूथ होता है, और ये केवल और केवल कहाँ मिलता है, हमारा केवल और केवल मैमल में मिलता है. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर हेयर, ये जो लेफ्ट की तरफ टिल्टेड होता है, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द, वी कैन से, लेफ्ट साइड. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी, लंग्स हमारे हो गए जिसमें हमारा क्या हो रहा है, द एक्सचेंज इज टेकिंग प्लेस. देन वी हैव द दिस ट्रैकिया. ट्रैकिया किस में डिवाइड होगा, ट्रैकिया हमारा डिवाइड होगा प्राइमरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस में एंड टर्शरी ब्रोंकस में. और ये तो अभी हमने पढ़ा है दैट टर्मिनल ब्रोंकाई लैक द कार्टिलेजनस रिंग. टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दे लैक, व्हाट दे लैक, दे लैक कार्टिलेजनस रिंग, दे लैक द कार्टिलेजनस, दे लैक कार्टिलेजनस रिंग. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा थोरेसिक वर्टिब्रे होता है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रे, thoracic vertebrae, what we have the division. Okay, at the fifth thoracic vertebrae we have the division of this primary bronchi, जो होता है वो डिवाइड होता है. ठीक है, तो कवरिंग हो गया, हमारे पास लैरिंग्स हो गया. लैरिंग्स के बाद वी हैव टॉक अबाउट व्हाट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया के पास इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग होते हैं. उसके बाद वी हैव टॉक अबाउट द फिजर के, ऑब्लिक फिजर हो गया. ऑब्लिक फिजर की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा सुपीरियर एंड द इन्फीरियर. यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा होगा हॉरिजॉन्टल, एंड द सेकेंड वन इज लाइक द ऑब्लिक फिजर, सुपीरियर, मिडल एंड द इन्फीरियर. उसके बाद हमने पढ़ा कि केवल और केवल डायफ्राम मैमल में होता है, जिसको हम फ्रेनिक मसल बोलते हैं. एल्वुलाई क्या होता है, वस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक्चुअल साइट होता है जहाँ पर एक्सचेंज होता है गैसेस का. लंग्स हो गया. ठीक है, लंग्स हमारे पास क्या होता है, पेयर्ड होते हैं लंग्स हमारे. वी हैव द पेयर्ड लंग्स. ठीक है, देन वी हैव व्हाट, we have this like primary, secondary and tertiary bronchus. and terminal bronchus के पास हमारा क्या हो जाएगा, terminal bronchiole के पास cartilaginous ring नहीं होगा. they will lack cartilaginous ring. they will lack what, they will lack the cartilaginous ring. they will lack cartilaginous ring. okay, cartilaginous ring, this will not be there in the terminal bronchiole. okay, and we know, now let's move ahead. जो हमारा thoracic है, thoracic क्या हो गया, thoracic rib cage के थ्रू हो गया. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. the outer pleural membrane is in close contact with the thoracic. thoracic मतलब क्या हो गया, rib cage हो गया. अब next paragraph हमारा क्या हो गया, thoracic मतलब rib cage की lining हो गई. whereas inner pleural क्या हो जाएगा, is in contact with the lung का surface. lung का surface मतलब क्या हो गया, alveoli से. ठीक है, इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग का सर्फेस, दैट इज एल्वुलाई. द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रल अप टू द टर्मिनल हमारा ब्रोंक्यूल्स कंस्टिट्यूट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से हमारा जो ब्रोंक्यूल्स तक है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट. क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट. ठीक है, तो सबसे पहले कंडक्टिंग पार्ट में हो क्या रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट. फंक्शन ऑफ conducting part, let's see the function. number 1, which is there in the paragraph only. number 1 is filtration. okay, filtration of air, filtration of air is there. second one is to bring air to body temperature. हमें क्या लेके आना है, एयर को बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना है. एंड द थर्ड वन इज cessation of, like suppose, sorry, not the cessation of breathing, to bring air to the body temperature, and humidification of air. okay, humidification of air. humidification क्या हो जाता है, humidification हो जाता है एयर का.
ठीक है। तो यहाँ पर कंडक्टिंग जोन में ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर इज ऑल्सो टेकिंग प्लेस। सो लेट्स सी, दिस इज देयर वेयर एज द एल्विलाई देयर एंड देयर डक्ट्स फॉर्म द रेस्पिरेटरी, मतलब एल्विलाई क्या होता है, एल्विलाई और जो डक्ट होता है ये रेस्पिरेटरी, यहीं पर एग्जैक्ट एक्सचेंज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सचेंज कहाँ होगा, एल्विलाई पे होगा। ठीक है। द कंडक्टिंग पार्ट क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है एयर टू द एल्विलाई, पहला पोर्शन हो गया। क्लियर कर रहा है फॉरेन पार्टिकल्स, दिस इज द सेकंड पार्ट। और थर्ड पोर्शन इज ह्यूमिडिफाई कर रहा है। ठीक है। नाउ द एक्सचेंज पार्ट क्या होता है, एक्चुअल डिफ्यूजन होता है CO2 और O2 का, जिसको हम ब्रीदिंग बोलते हैं, दैट टेक प्लेस इन द एक्सचेंज पार्ट। लंग कहाँ होते हैं, थोरेसिक चैम्बर में होते हैं, एनाटॉमिकली एयर टाइट होते हैं। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डॉर्सली बाय द डोर्सल पोर्शन पे, मतलब पीछे की तरफ वी कैन से व्हाट वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, व्हाट वी हैव स्टर्नम। लेटरल मतलब साइडवेज, व्हाट वी कैन से वी हैव द रिब्स। और लोअर साइड में वी हैव द डायफ्राम, जो कि केवल और केवल एनिमल का फीचर है। दिस इज इंपॉर्टेंट। थोरेसिक कैविटी में डोर्सल पीछे वी हैव द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रल वी हैव द स्टर्नम, लेटरली वी हैव द रिब्स एंड द लोअर इज द डोम शेप डायफ्राम। ना अगर हम बात करेंगे एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स इन द थोरैक्स वी कैन से, जो चेंज हो रहा है इन द वॉल्यूम, ठीक है, और द पल्मोनरी कैविटी, ये सारी चीज़ें अब हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। जैसे रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला क्या हो गया, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब हो गया पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसके अंदर हमने O2 लिया और CO2 हमने रिलीज आउट कर दिया। उसके बाद जितना भी ऑक्सीजन है, CO2 है, ये सारी चीज़ें एल्विलाई के मेम्ब्रेन पे एक्सचेंज हो रही है, डिफ्यूज़ हो रही है। किसके थ्रू हो रही है, डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है। नाउ जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है गैसेस ब्लड के थ्रू, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैसेस विल टेक प्लेस। डिफ्यूजन हो जाएगा O2 और CO2 का ब्लड और टिश्यू के लेवल पे, क्योंकि टिश्यू क्या करेंगे, टिश्यू विल टेक द O2 और O2 को लेके, फूड को लेके, दे विल डू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड व्हाट वी हैव द ATP ओवर हेयर, वी हैव द एनर्जी ओवर हेयर। ठीक है। तो डिफ्यूजन होगा O2 और CO2 का, और जितना भी बाई प्रोडक्ट होगा CO2 होगा, वो हमारा ब्लड के थ्रू वापस फिर से एल्विलाई पे आ जाएगा, ताकि वो एक्सपेल आउट हो जाए, ताकि वो क्या हो जाए, बाहर निकल जाए बॉडी से। नाउ जितना भी यूटिलाइजेशन हो गया O2 का कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, तो व्हाट वी नो इज कि रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। वी नो दैट द रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, CO2 बन जाएगा, जो कि अब हम पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर। ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग इज समथिंग जो हम नेक्स्ट क्लास में अब पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसमें हमारा क्या हो गया, ये सारी चीज़ें हमने कवर अप करी हैं कि लंग्स क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, और कौन कौन से पोर्शन है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट सेशन एंड थैंक यू सो मच। एंड इफ़ इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है, देन यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो।